ए एन बी एन और सी एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैं, जहाँ पर बी एन को डिफाइन किया गया है ए टू एन और सी एन को डिफाइन किया गया है ए टू एन प्लस वन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इवेंट टर्म से जनरेट हो रही है और ये और टर्म से जनरेट हो रही है, यानी कि मेन सीक्वेंस है ए एन और ए एन की जो टर्म्स हैं इवन और ऑड, उन टर्म से आपके दो सबसीक्वेंस बी एन और सी एन बना दिए। यहाँ पर बी एन और सी एन दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ए एन कन्वर्जेंट है तब वो क्या इम्प्लाई करता है। अगर कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट है तो उसकी सब ऑल सबसीक्वेंस सभी सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, इसीलिए बी एन और सी एन दोनों ही कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर लिखा है इम्प्लाइज बोथ बी एन एंड सी एन आर कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन अगर कुछ सब्सिक्वेंस मान लीजिए, जैसे कि अगर हम ए एन की बात करें, ए एन में ए वन है, ए टू है, ए थ्री है और इसी तरह से ये चल रहा है। हम यहाँ पर बी एन एक सीक्वेंस कंसिडर करते हैं जो कांस्टेंट सीक्वेंस है ए वन सभी टर्म्स, और दूसरी सीक्वेंस सी एन हम कंसिडर करते हैं जो ए टू यानी कि कांस्टेंट है। दोनों ही कन्वर्ज कर सकती हैं, दोनों ही कन्वर्जेंट हैं, लेकिन हो सकता है आपके जो मेन सीक्वेंस है ए एन वो कन्वर्जेंट ना हो। इसके लिए आप और वेल एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं -1 raised to the power n, जिसकी टर्म्स होती है -1 1 -1 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर एक सबसीक्वेंस में ये कंसिडर करता हूँ और एक सबसीक्वेंस में ये कंसिडर करता हूँ, दोनों ही सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन जो मेन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग हो जाता है कि अगर बी एन कन्वर्जेंट कर रही है तो सी एन की कन्वर्जेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अदर ऑप्शंस भी रॉन्ग होंगे।